जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और सबसे पहले तो आप सभी को टॉप तक की तरफ से ढेर सारी दुआएं। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, जिनके एग्जाम हो गए हैं, आशा है डियर कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे और जिनके आने वाले हैं उनके एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को फिर शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं कुछ बैंकों पे आधारित क्वेश्चन जो अब आरबीआई के फेवरेट बन चुके हैं। हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज हम बैंकों के विलय और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो जो भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछ सकते हैं। देखो, बहुत ज्यादा हार्ड और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपल से और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका आरआरसी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या पूछे गए हैं और किनके पूछने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं और आपके पास पहला क्वेश्चन ओके, मार्च 2021 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने बैंक है, यानी कि आपको बताने हैं पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं। तो आप कहोगे पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि जिनको डियर गवर्नमेंट क्या करती है, ओन करती है, एटलीस्ट उनके पास उनकी 51% हिस्सेदारी क्या है, होनी चाहिए। तो आपके 12 बैंक ऐसे हैं जो कि पब्लिक सेक्टर है आज के टाइम पे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके 12 बैंक हैं। आप मुझे बताओगे कि आज के टाइम पे मार्च 2022 में भी आपके टोटल बैंक कितने हैं। ठीक है, टोटल बैंक कितने हैं, जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर बैंक और आपके प्राइवेट बैंक भी आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। कमेंट बॉक्स में सारे आंसर देंगे। देखिए, व्यूज आप अच्छे होते हैं, आप देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनका एक साथ दो या कैसे भी दो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ नहीं पता डियर क्या क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है। अब देखो, जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, वो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आपका यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये आपके 12 हो गए। बाकी के आपको बताना है कि प्राइवेट और कितने हैं। आगे, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है। तो आपको पता है उर्जित पटेल साहब के बाद शक्तिकांत दास को जो है आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो हर एक बैंक का बैंक है, उसका गवर्नर बनाया गया था। तो ये इनके 25वें क्या है, गवर्नर है। और यहाँ पे आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हो, आप इसमें लोगों में 2 चित्र देख रहे हो। एक तो आपका पेड़, मुझे बताना ये पेड़ कौन सा है। ठीक है, दूसरी बात उसमें आपका एक पशु है। ठीक है, ये तो आप आराम से बता दोगे। लेकिन अगर ये पशु टाइगर है तो ये बताना कि ये कौन सा टाइगर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो डियर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी कब हुई थी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किस आयोग के द्वारा, आप कहोगे हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। ठीक है, जो कि आपका आया था 1926 में, इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहोगे पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे है रिसेंट टाइम में, तो आप कहोगे 1937 के बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि इसके सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर। चलिए जल्दी से आपके आंसर दीजिए। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लिख रही हूं ताकि आप मेरे साथ रहे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, ठीक है, इंग्लिश नहीं, भारतीय गवर्नर कौन थे। उसके बाद क्वेश्चन मैंने और पूछ भी लिया है आपसे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है आज के टाइम पे, आप कहेंगे मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949। इस डेट को याद रखना, 1/1/1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्या था, हो गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद
देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, आपके पास आंसर आ गया। भारतीय स्टेट बैंक की, एसबीआई हमारा सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, आप चलिए, वो तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसके चेयरमैन कौन है। आगे चलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो ये आपका भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई, 2 क्वेश्चन डियर सॉरी आपके सेम हो गए। तो थोड़ी सी जानकारी रखो आपकी भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। आपके पास क्या है कि इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? दिनेश कुमार खारा इसके आज के टाइम पे चेयरमैन है। आपको बताया इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है और 4 इसमें एमडी होते हैं। ये हमारा एसबीआई इकलौता बैंक है जिसमें आपका ऐसा होता है। ओके, ये फाउंडेड कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में 5 बैंकों के विलय के साथ एसबीआई निखर कर आया था आपका। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और ऐप अगर आपसे पूछ ले तो एसबीआई के कितने ऐप चलते हैं? एसबीआई एनीवेयर, एसबीआई योनो, जो मेरे से कभी डाउनलोड ही नहीं होता, ठीक है, वो कभी भेजता ही नहीं है, तो ये थोड़ी कमी है। स्टेट बैंक ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नो क्यू। ओके, चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन मुझे बताइए, शायद आपका आगे आएगा भी। हर एक बैंक की अपनी एक टैगलाइन होती है, मुझे बताओ एसबीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? ठीक है, एसबीआई की टैगलाइन क्या है? एसबीआई की टैगलाइन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और मैं खुद कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ डियर, मैंने चौथा क्वेश्चन पूछ लिया, अगर सबके आंसर नहीं दिए ना तो फिर देखना। आगे देखते हैं, देखो ये इसके डियर एक चेयरपर्सन हो गए और ये 4 इसके एमडी हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछते हैं और ये बदलते रहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, ये चेंज होते रहते हैं। आगे चलिए, उसके बाद एसबीआई की शुरुआत में क्या नाम था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है डियर, एसबीआई का शुरुआत में नाम क्या था? तो एसबीआई का शुरुआत में जो नाम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रख दिया गया था। ठीक है, हाँ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से लेकर 1955 तक ये नाम रहा था। उसके बाद इसका नाम एसबीआई कर दिया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, देखो उसके बारे में आपकी क्या है, थोड़ी सी जानकारी है। ये आपका उसके बाद क्या हो गया था, एसबीआई ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आरबीआई का फेवरेट क्वेश्चन, अभी रिसेंट आपसे पूछा भी गया था। विच इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे नहीं, एसबीआई नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, पहला बैंक जो था वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका हमारे भारत का पहला बैंक था, जो कि आपको सन 1770, इसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन पीडीएफ में बहुत अच्छे से मिलेगी। 1770 में जो क्या हुआ था, फाउंड किया गया था, लेकिन ये आपका थोड़े टाइम के बाद ही बंद कर दिया गया था। ओके, लगभग 1832 में इसको बंद कर दिया गया था। चलिए, भारत का पूर्ण रूप से पहला बैंक, और इसमें पूछा गया है कि हमारा आत्मनिर्भर वाला, ठीक है, जैसे आज हम अपने डिफेंस में सारी चीजें क्या बना रहे हैं, भारतीय इक्विपमेंट का यूज करके बना रहे हैं ना, तो उसी तरह पूर्ण रूप से भारतीय बैंक आपका कौन सा था? तो आप कहोगे जी पंजाब नेशनल बैंक। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सबसे पहला बैंक आपका क्या था? पंजाब नेशनल बैंक। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब आ गए वो क्वेश्चन जो आरबीआई आपसे पूछ रहा है। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका 2 फेज में हुआ था। इंदिरा गांधी के टाइम सबसे पहला फेज आपका 1969 में आया। ठीक है, 1969 में, और इसमें भी एक डेट आपसे बहुत पूछी जाती है, 19 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को पेपर में आ गया था, हर पेपर में था कि आपके 14 बैंक जो है वो नेशनलाइज कर दिए गए हैं। डियर, बैंकों की आर्थिक स्थिति, और देखो प्राइवेट बैंक की एक थीम क्या होती है, ज्यादा आजकल थोड़ी चेंज हो रही है क्योंकि उन पे आरबीआई का दबाव है। प्राइवेट बैंकों को चाहिए मुनाफा, पैसा। ठीक है, पैसा आएगा बड़े लोगों से, अमीर लोगों से, उनको लोन दे देंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को
लोन दे देंगे। वो रूरल एरिया पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। रूरल एरिया पे ध्यान कौन देगा? गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट जिनको ओन करती है, जिनको बैक करती है। तो उस टाइम पे भारत की स्थिति में सुधार करने के लिए ना 14 बड़े बैंकों को क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनके पास अच्छी खासी क्या थी? आपकी पूंजी थी। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का विलय कर दिया गया। आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपका बहुत खास क्या है, मैंने अभी बताया 19 जुलाई 1969 को। उस समय 14 बैंकों को क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप मुझे उन 14 बैंकों के नाम बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से थे? उन 14 बैंकों के नाम बताएंगे कौन कौन से थे, क्योंकि डियर आपसे पूछा जाता है। 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में और 1980 में। आपसे 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, टोटल हमारे 20 हो गए थे। तो आपसे डियर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मान लो आपका कौन सा हो गया? केनरा बैंक हो गया। बताओ केनरा बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ या 1980 में हुआ? तो आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। और आप सभी के मुझे नाम जल्दी से यहां पर लिखकर दोगे। ओके, आगे चलते हैं। 1980 में कितने? देखो मैंने बताया ना 2 फेज में हुआ था आपका, 1969 और 1980। तो 1980 में 6 और बैंकों का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थी? तो दोनों टाइम पे आपकी प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी ही थी, जिन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। साल 1969 के बाद सेम 1980 में फिर से 6 बैंक आपके राष्ट्रीयकृत किए गए, जिसके बाद उनकी संख्या हो गई 20। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने नहीं पूछा है, आपके पास अगर डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन है फोन में तो ये हर आपका क्या पूछते हैं? हर कस्टमर से पूछा जाता है कि भाई केवाईसी करवाया? केवाईसी है तो पेमेंट कर दो, केवाईसी नहीं है तो नहीं कर सकते। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। ठीक है, अपने ग्राहक को जानिए। आपकी कुछ डिटेल्स उनके पास क्या की जाती है? साझा की जाती है, ताकि आप बाद में पैसे लेके भाग ना जाए। ठीक है, तो जैसे आप जॉब लगते हमें भूल जाओगे ना, तो ऐसे ये केवाईसी है, भूलने नहीं देगा, हम भी आपको भूलने नहीं देंगे। ठीक है, तो डियर इसी बात पे आप क्लास को शेयर करेंगे और चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व बैंक, अब देखो बैंकों की बात हो रही है ना, तो थोड़े फेमस से बैंकों के बारे में पूछ लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जवाब देने की लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक किन किन देशों को लोन देता है? मतलब किस पर्पस से लोन देता है? उनको कर्ज से बाहर लाने के लिए, उनके दिवालिया घोषित हो गए हैं, उनको उससे बाहर लगाने के लिए, या फिर किसी देश में उनको दिखता है कि भाई इसमें पोटेंशियल है, इसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खस्ता है लेकिन पोटेंशियल है, तो इसके विकास कार्यों में मैं मदद कर देता हूं। तो इन दोनों में से कौन से में वर्ल्ड बैंक आपका लोन देता है? आगे चलिए। विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में हो गया। तो विश्व बैंक आज के टाइम पे डियर इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। प्रबंधक निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी ये भारत की है अंशुला कांत। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में। और सदस्यों की संख्या 189 है। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डियर, 2 क्वेश्चन तो आपके फेवरेट बन चुके हैं अब इसके आरआरसी के। ठीक है, सबसे पहला आपका कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बन गया कि 1 रुपी नोट पर, ठीक है, 1 रुपी नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? किसके सिग्नेचर होते हैं? आपका क्वेश्चन आपने शायद पढ़ लिया होगा डियर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मुझे देंगे। और देखते हैं भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 भाषाओं में आपकी क्या होते हैं? नोट छपे हुए होते हैं, उनपे 15 भाषाएं होती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसके IPO ने ना धूम मचा दी थी डियर। ठीक है, लेकिन जिस दिन क्या हुआ, वो IPO आपका जनरेट हुआ, IPO खुला, ओपन हुआ, उसी दिन उससे
तब से लेके अब तक वो बेचारा गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो LIC की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे LIC की स्थापना आपकी, जल्दी से बताओ, तो आपका 19 जनवरी 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बाय चांस पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। LIC का इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है डियर, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, वर्ल्ड के टॉप 10 के अंडर आती है, ठीक है। और अभी इसके IPO को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा थी ना सरकार में और लोगों में कि भाई IPO खरीद लो, बहुत ऊंचा जाएगा, पैसे इतने आ जाएंगे, ठीक है, अच्छा कमा लोगे। लेकिन वो डियर थोड़ा उल्टा पड़ गया पेमेंट की तरह, ठीक है, पेमेंट ऐप की तरह, पेमेंट है पेटीएम ऐप की तरह, सॉरी, ओके। अगला, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना आपकी 1956 में हुई थी। बैंक की नई शाखाएं खोलने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बैंक की नई ब्रांचेस खोलने का लाइसेंस जो है वो कौन देता है? तो डियर ये RBI की गाइडलाइंस के बाद, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद ही आप किसी बैंक की ब्रांच को खोल सकते हो। कोई बैंक आप उसका क्या पा सकते हो, टोकन पा सकते हो। तो ये हो गया आपका RBI, ठीक है, RBI इज द राइट आंसर। भारत में पहला ATM किस बैंक ने स्थापित किया? ATM, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, कैश में पर्ची भरने की जरूरत नहीं है, सीधा ATM डेबिट कार्ड लिया, उसको स्वाइप किया और आपके पास पैसे आपके आ गए जितने आप चाहो। चोरियां भी होती है ATM में, ठीक है, ATM का ATM उखाड़ ले जाते हैं। तो सबसे पहला ATM आपका भारत में HFBC बैंक ने क्या किया था, खोला था, ठीक है। HFBC बैंक ने आपका खोला था कब? सन 1987 में, हाँ 1987 में। कहां पर? मुंबई में, ठीक है, 1987 में मुंबई में HFBC द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। कैश निकालने वाला, देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, कैश निकालने वाला पहला ATM 1967 को लंदन के बोर्कलेज बैंक में क्या किया गया था, लगाया गया था। भारत में ये 1987 में हुआ और पहली बार जब HSBC इस मशीन को जो है मुंबई में लाया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ? मैं आपको बता चुकी हूं जी, 2 चरणों में हुआ है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री दोनों के टाइम पर, आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे स्किप कर दूंगी, दोनों में आपका 1969 में भी और 1980 में भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं। पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, दैट मींस बात हो रही है 1969 की, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आप फोटो में भी देख सकते हो, ये है VV गिरी, पूरा नाम इनका दिख रहा होगा इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ये VV गिरी ही है। आगे चलते हैं। भारत में दूसरी बार कब हुआ? भाई 1980 में हुआ और ये 15 अप्रैल 1980 की बात है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। 1980 में जब हुआ उस टाइम पे प्रधानमंत्री, मैंने कहा था ना स्किप कर देंगे, 1980 में राष्ट्रीयकरण के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? LK झा इज द राइट आंसर। 1980 में जो थे तो वो थे आपके IG पटेल, ठीक है, कौन थे? IG पटेल। चलिए आगे, तो ये था डियर आपके बैंकों के विलय, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर आधारित आपके सारे क्वेश्चन जो RBI पूछ सकता है। अब आजकल आपने देखा होगा कि कुछ ना बैंकों में, जैसे PNB में अभी एक बैंक को मर्ज किया गया है, बड़े बैंकों में छोटे बैंकों का विलय हो रहा है, तो उनसे आपका RRC क्वेश्चन नहीं पूछेगा, रेलवे क्वेश्चन उनसे बहुत कम चांस है कि आपका पूछा जाए, क्योंकि पिछले कुछ साल से लगातार आपके बैंकों में विलय हो रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ये बनेंगे, ये फंडामेंटल जो आपके पुराने क्वेश्चन है जहां से ये सारी आपकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो मैंने जितनी कोशिश हुई है डियर, मुझसे जितनी मेहनत हो पाई है, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आई हूं, तो आप अप्रिशिएट जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, पहले उनका आंसर, और फिर मुझे बताना कि कल या आने वाले टाइम पे आप अपने ग्रुप डी के एग्जाम के लिहाज से किस टॉपिक पर, जीके के किस टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं, इतनी ही शॉर्ट वीडियो कि हमें थोड़ी देर में सारे क्वेश्चन मिल जाए जो आपका रेलवे पूछ सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताना ये बातें जो मैंने आपसे पूछी है। सबसे पहले 14 बैंक जो आपके क्या हुए थे, नेशनलाइज हुए थे, क्योंकि डियर वो इंपॉर्टेंट है, वो आपसे उनका ईयर पूछते हैं, क्योंकि वो आपके उस टाइम पर पहली बार हुआ था कुछ हमारे देश में। आजकल तो ये चल ही रहा है प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो चलिए इसी नोट पे
खत्म करते हैं अपनी आज की क्लास को। सभी टॉप तक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे एंड आपका डियर अगले टॉपिक का जरूर लिखेंगे कि किस टॉपिक पे हमारी वीडियो बननी चाहिए, और छोटी बनाएंगे ताकि आपको और ज्यादा छोटी में ज्यादा इंफॉर्मेशन। ओके, तो चलिए टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बस खुश रहिए, मजे में रहिए, कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाइए। टेक केयर, बाय बाय।